नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है नेचर वर्सेस नर्चर। ये जो है काफ़ी फेमस डिबेट है नेचर और नर्चर को लेकर और काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा भी जा चुका है। जैसे आपका स्टेट टेट है, सी टेट है, केवीएस है, इन सभी में जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है कि नेचर वर्सेस नर्चर जो डिबेट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ कहाँ होते हैं? वो क्या करते हैं नेचर और एनवायरनमेंट है इन दोनों को जो है सेम समझ लेते हैं। वो जैसे नेचर का मतलब प्रकृति हो गया और एनवायरनमेंट वातावरण तो वो हिंदी में इनके मीनिंग को रिलेट करके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हम जो है चलो पहले हम बात करेंगे नेचर की। नेचर जिसका अर्थ आपको पता है नेचर को हिंदी में प्रकृति कहते हैं। प्रकृति। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति फिक्स्ड है। आप जो नेचर है उसको चेंज नहीं कर सकते। नेचर जो क्या है वो फिक्स है। और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में भी आपको पता है कि हेरिडिटी क्या है? फिक्स है, स्टैटिक है। इसको क्या है? चेंज नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार नेचर को चेंज नहीं कर सकते, हेरिडिटी को भी चेंज नहीं कर सकते। इस तरह हेरिडिटी और नेचर क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड हुए। और दूसरा आ गया आपका नर्चर, मतलब पालन पोषण। अब बच्चे का जो पालन पोषण का तरीका है वो तो चेंज हो सकता है। जैसे उसके मम्मी पापा हैं वो अलग तरह से उसको नर्चर करेंगे, कोई और है वो अलग तरीके से नर्चर करेगा। उसी तरह एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट मतलब वातावरण। अब बच्चे का वातावरण जो है वो चेंज हो जाता है। आपको पता है एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक है, परिवर्तनशील है। तो जो नर्चर और एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि दोनों को क्या है? चेंज कर सकते हैं। और नर्चर और हेरिडिटी क्या है? दोनों स्टैटिक हैं, फिक्स हैं, दोनों को चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से याद रखिएगा जो नेचर है वो रिलेटेड है आपका हेरिडिटी से क्योंकि दोनों अनचेंजेबल हैं, स्टैटिक हैं और फिक्स्ड हैं। और जो नर्चर और एनवायरनमेंट है ये डायनामिक है, इनको चेंज कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डेवलपमेंट है आप सभी जानते हैं ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो है प्रोडक्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है इनमें जो अंतःक्रिया या न्यून क्रिया होती है वही क्या है? विकास है। अब नर्चर में या हेरिडिटी में जैसे आँखों का रंग है, कोई बच्चा है पैदा हो गया उसकी आँखों का रंग है या बालों का रंग है, वो क्या है? फिक्स है, चेंज नहीं होगा। मतलब नर्चर में जो है या हेरिडिटी में जो है, जो जीन्स होते हैं वो एक लिमिट सेट कर देते हैं। उसके बाद जो बच्चा है वो एनवायरनमेंट में जाकर जो है बेहतर बनने की कोशिश करेगा या जो लिमिट सेट कर दी हैं उसके आगे कुछ करने की कोशिश करेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट सितंबर 2016 में कि प्रकृति पोषण मतलब नेचर नर्चर विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। अब ऑप्शंस हैं जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, हमारे आसपास का वातावरण। अब नेचर प्रकृति, आपको पता है नेचर क्या है? फिक्स है। तो जो जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं हैं वो क्या हैं? जैविकीय, जाहिर सी बात है जेनेटिकल जो भी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? वो फिक्स होती हैं। वो हेरिडिटी की एक करैक्टरिस्टिक है। दूसरा ऑप्शन है एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति। अब जो मूल प्रवृत्ति है वो फिक्स नहीं होती। भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, ये भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। हमारे आसपास का वातावरण, ये तो एनवायरनमेंट नर्चर से ही रिलेटेड है। पर हमसे पूछा गया कि नर्चर, जो नेचर नर्चर विवाद है डिबेट है उसमें नेचर का क्या मीनिंग है? तो वो क्या है? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। और ये सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई होप आपको नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट
में जो भी कन्फ्यूज़न थी वो क्लियर हो चुकी होगी और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।